मैं हरीश सिंह मीना, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, राजगढ़ महाविद्यालय अलवर। आज हम कॉम्पटन इफेक्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कॉम्पटन इफेक्ट Compton scattering is the scattering of light photons from free electrons। अर्थात जब एक्स किरणें फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो इस तरह का ये कॉम्पटन स्कैटरिंग एक प्रभाव होता है। ये इलास्टिक कोलिजन की तरह बिहेव करता है, जिसमें एक्सरे सोर्स है कोई, जिसमें से लैम्बडा तरंग दैर्ध्य की वेव जनरेट होकर के और टारगेट को स्ट्राइक करती है। तो इस टारगेट से प्रकीर्णित होकर के फाई कोण पर डिटेक्टर के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है, प्रकीर्णित तरंग लैम्बडा डैश। हम ये देखते हैं कि लैम्बडा डैश और लैम्बडा ये दोनों में अंतर पाया जाता है, यानी जो प्रकीर्णित तरंग दैर्ध्य है वो हमें बढ़ी हुई, ये छोटी वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ बढ़ी हुई मिलती है। अर्थात इसमें जो आवृत्ति है इसकी घट जाती है। कंपन यानी प्रकीर्णित तरंग की आवृत्ति घटी हुई और तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई हमें अलग अलग प्रकीर्णन कोण के हिसाब से अलग अलग तीव्रता मिलती है। X-ray scattered from target containing very loosely bound electrons। तो बड़ी loosely bound target wavelength of scattered X-ray found to be different from the incident rays and to depend on the detection angle phi। इस एंगल पर ये निर्भर करता है phi एंगल पर। तो जो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा ये h/0 1 माइनस कॉस थीटा का ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन है लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा वन माइनस कॉस पाई। अब इसमें हम इसमें इंटेंसिटी देखते हैं कि थीटा इक्वल टू जीरो पर ये जो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी हमें मिल रही है, एक पीक मिल रहा है, यानी हमें थीटा इक्वल टू जीरो पर केवल लैम्बडा ही जो इंसिडेंट रेज है लैम्बडा, वही लैम्बडा हमें मिलती है। इसमें लैम्बडा डैश नहीं मिलती। एक तरीका से रेले प्रकीर्णन इसमें होता है। लेकिन जैसे ही हम एंगल बढ़ा 45 पर गए तो यहाँ पर दो पीक नजर आई, एक लैम्बडा का पीक है, दूसरा लैम्बडा डैश। यानी दो प्रकार की तरंगें प्रकीर्णन में हमें मिलती हैं फाई एंगल, स्कैटरिंग एंगल 45 पर, जिसमें ये जो डेल्टा लैम्बडा ये और ये 90 पे जा करके देखो, ये दो पीक हैं, इसमें वेवलेंथ लैम्बडा डैश का स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है, यानी बढ़ी हुई तरंग दैर्ध्य ज़्यादा मात्रा में मिलती है 90 एंगल पर, और शिफ्ट भी दोनों में बढ़ जाती है। 135 पर ये लैम्बडा का पीक है और ये लैम्बडा डैश का पीक, और इसमें शिफ्ट बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। अधिकतम जो शिफ्ट प्राप्त होती है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर जाकर के ये जो शिफ्ट है वो फॉर्मूले के हिसाब से ज़्यादा प्राप्त होती है। कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये हम इसका डेरिवेशन अगर इसको देखें तो इंसिडेंट फोटोन है जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू है, तो इक्वल टू एच न्यू या एच एफ, और पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। ये इंसिडेंट फोटोन है और टारगेट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट में है, तो इसकी जो एनर्जी है mc² है। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ये इस पर इंसिडेंट होगा तो यहाँ पर या थीटा और फाई, ये फाई इधर
तो ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है, इसका जो डेरिवेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम दोनों जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन का जो इंटरेक्शन है उसमें दोनों कंजर्वेशन लगाते हुए और उसमें से मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेट करते हुए और हम आगे इसमें कंटिन्यूइंग करते हुए ये इस तरह का इक्वेशन आएगा लैम्डा डैश, और ये इक्वेशन आपको निकल जाएगा। तो ये समरी में हमें इस तरह का मिलेगा। कॉम्पटन प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक्सरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और बिखर जाते हैं। विकिरण की तीव्रता प्रकीर्णन कोण और किरण की तरंग पर निर्भर करती है। रेडिएशन प्रभाव को विकिरण के कण प्रकृति होने पर विचार करके समझाया जा सकता है। कॉम्पटन प्रभाव को एक्सरे जैसी लघु तरंग दैर्ध्यों के साथ अच्छी तरह प्रदर्शित किया जाता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का अवशोषण नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऊर्जा संवेग संरक्षण को संतुष्ट करना संभव नहीं होगा। कॉम्पटन इफेक्ट में ये किताब से लिया हुआ डायग्राम है जिसमें इंसिडेंट है एंगल फाई। किताब में यहाँ पर एंगल ये फाई दिखा रखा है, तो फाई आप समझिए इसको, या फाई 0 या 45। फिर यहाँ पर हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं।